बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 कर रहे हैं। इस थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझें। उसमें कहा गया है कि एक सीधी लाइन जो कि ड्रा की गई हो, कहाँ से ड्रा की गई हो, एक दायरे के मरकज से, सेंटर से ड्रा की गई हो किसी दायरे का। अब हमें जो है ना, इसको इसी में से हमने फैसला करना है कि हमने क्या हमें दिया गया है और क्या हमने साबित करना है। हमें दिया गया है एक दायरा जिसका मरकज होगा, उसका नाम हम खुद रख लेंगे। उस दायरे के मरकज से एक लाइन खींच देनी है, ये हमें दिया गया है। बाइसेक्ट, ये भी हमें दिया गया है कि उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। बाइसेक्ट का मतलब तकसीम करना, तनसीफ करना। आकार्ड, किसको? कार्ड को तकसीम करेगी। तो हम ड्रा कर लेते हैं, फिगर ड्रा करके ही साथ साथ समझते जाते हैं। एक हमें गिवन क्या है, एक दायरा है, उसका हम मरकज ओ हम खुद ही उसका नाम रख लेते हैं। दायरे का मरकज ओ हमने नाम रख लिया। उसके बाद उसको एक कार्ड कौन सा? जो डायमीटर ना हो या कुतर ना हो। हमने कल डिस्कस किया था कि जो कुतर होता है वो भी एक कार्ड होता है या एक वितर होता है, लेकिन ऐसा वितर जो दायरे के मरकज से गुजरे वो कुतर होता है, जो मरकज से ना गुजरे वो सिर्फ कुतर ही होता है, वितर नहीं होता। तो हमने ऐसा वितर ड्रा करना है, ऐसा कार्ड ड्रा करना है जो वितर ना हो। तो हमने ये ड्रा कर लिया, मिसाल के तौर पर ये हमने कार्ड ड्रा कर लिया, दायरे के किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दिया, ये कार्ड ड्रा कर लिया। इनका नाम हम रख लेते हैं ए और बी। ए बी हमने एक कार्ड ड्रा किया। ये भी हमें समझो दिया हुआ है, ये दायरा भी दिया हुआ है, उसका मरकज ओ भी दिया गया है और उसका कार्ड भी हमें दिया गया है, क्योंकि ये इधर तक चीज़ें दी गई हैं। और बाइसेक्ट का मतलब है कि इसका जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, उसका नाम एम रख लें। ये भी हमें बताया गया है कि उसका मिड पॉइंट। अब कहा क्या गया है कि एक मरकज से यानी कि ओ से एम को जो लाइन मिलाएगी वो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमने साबित करना है, यानी कि ओ से एम को मिलाना हमें दिया गया है। अब ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री का प्रूव करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें दिया क्या गया है, हमें इसमें थ्योरम में जो चीज़ें मालूम होती हैं या गिवन होती हैं, गिवन क्या है या मालूम क्या है? मालूम है, इंग्लिश में लिखना है तो सर्कल लिख लें, उर्दू में लिखना है तो दायरा लिख लें, ठीक है। सर्कल, ये हमें दिया गया है। सर्कल विद सेंटर ओ, ये हमें दिया गया है। एंड कार्ड या वितर, इसको वितर कहते हैं। ए बी विद एम इज मिड पॉइंट या दरमियानी नुक्ता। मिड पॉइंट कि ए बी का मिड पॉइंट एम है, ये हमें मालूम है। मालूम के बाद हमें क्या करते होते हैं, मालूम के बाद हम लिखते होते हैं मतलूब या टू प्रूफ लिखना है कि हमने करना क्या है, हमें चाहिए क्या। हमने ये साबित करके देना है कि ओ एम ए एंगल जाविया ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर ये भी कर सकते हैं कि ओ एम, लाइन ओ एम परपेंडिकुलर है, जाविया 90 का बनाती है, किसके साथ? लाइन ए बी के साथ। ये लिख दें या ये लिख दें, यानी कि मकसद यही है कि हमने उसको 90 डिग्री या परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये दोनों लिख दें। टू प्रूफ हो गया। इसके बाद हम करते हैं कंस्ट्रक्शन या अमल। इंग्लिश में उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन और उर्दू में कहते हैं अमल या अमल करना है। अमल क्या है? इसका नाम अमल होता है, इसका नाम मतलूब होता है और इसका नाम होता है मालूम। करने को तो चीज़ें एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती होती है, सर थोड़ा सा नामों का फ़र्क होता है। कार्ड जो है उसको आप वितर कहते हैं, ये वितर होता है, इसको उर्दू में वितर कहते हैं। बाकी चीज़ें आपकी कॉमन हैं। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि ज्वाइन या मिला दें, ज्वाइन पॉइंट ओ विद पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमने पॉइंट ओ को ए और बी से ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ये मिला दिया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दो मुसलसें बन रही हैं, दो कायमत ज़ाविया मुसलसें बन गई हैं। दो, ये कायमत ज़ाविया तो हमने साबित करना है, सॉरी, दो मुसलसें बन गई हैं जिनका नाम क्या है? ओ एम ए और ओ एम बी।
ये मुसलसे हैं और इनको हमने कायमा जाविया प्रूव हमने करना है, ये परपेंडिकुलर एंगल हमने बताना है, ये हमारी जिम्मेदारी है इस थ्योरम में। ये देखें ना, उसको परपेंडिकुलर या अमूद हम कहते हैं, अमूद हमने करके उसको देना है। अमूद का मतलब जाविया 90 डिग्री का हो, ये हमने करके देना है। तो अब हम सबूत की तरफ जाते हैं जिसमें बयानात और दलाइल होंगे। तो अब हमने इसको प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। जो सबूत जिसे आप कहते हैं, प्रूफ में आप क्या करते होते हैं, एक तरफ आपके स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरी तरफ आपके रीजन होती हैं। तो हम इस तरफ स्टेटमेंट्स या बयानात होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स, जिनको आप बयानात भी कह सकते हैं, और इधर आपकी रीजन होती हैं जिनको आप दलाइल भी कहते हैं। ये दलाइल हो गए। हमें दो मुसलसें नजर आ रही हैं, क्या है, एक ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल OMA, इसका हमने कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है। ये कंपैरिजन या मवाजने की मैथमेटिकल फॉर्म है, ट्राइंगल OMB। ये दो मुसलसें नजर आ रही हैं। अब इन दोनों मुसलसों की कोई सी तीन चीजें हमने बराबर साबित करनी है। जब हम बराबर साबित कर लेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों मुसलसें बराबर हैं। जब दोनों मुसलसें बराबर हैं तो फिर हम कह सकेंगे, हमारा नुक्ता जो है वो यहीं पे आके ख़त्म होता है, हमारा जहन इधर आके रुकता है कि हमने इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। जब ये दोनों मुसलसें बराबर हो जाएंगी तो फिर हम कहेंगे ये जाविया और ये जाविया बराबर हैं। जब ये दोनों जाविया बराबर साबित कर लेंगे तो फिर हमें ये तो पता है कि ये लाइन सीधी लाइन का 180 होता है, तो ये हम उसको 90 पे प्रूव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इन दोनों मुसलसों को गौर से देखें तो हमारे पास क्या है कि OA, तीन चीजें हमने आपस में कांगुरेंट साबित करनी है या मतमासिल साबित करनी है। OB के मतमासिल है, ये OA और OB इक्वल है। इसकी हम रीजन या इसकी दलील क्या दे सकते हैं, ये कैसे इक्वल हैं। आपको पता है कि दायरे के रदास बराबर होते हैं। दायरे के रदास रेडियाई, रदास की जमा होती है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही दायरे के रदास, इसका रीजन क्या है, एक ही दायरे के दो रदास बराबर होते हैं हर तरफ हर वक्त। तो दायरे के रदास हर सिमत में बराबर होता है। उसके बाद कहेंगे OM कांगुरेंट है OM के। इसकी क्या है, ये है कॉमन या मुश्तरक। ये OM जो है, ये जो साइड OM है, इस वाली मुसल्लस के लिए भी इसकी लंबाई उतनी होगी और इस वाली मुसल्लस के लिए भी लंबाई उतनी होगी। तो OM ये दोनों का कॉमन है, बराबर हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, हमें बताया गया है, इधर हमने डिस्कस किया था गिवन में कि M इज मिड पॉइंट। जब M मिड पॉइंट है तो इसका क्या मतलब होगा, AM बराबर होगा BM के। जब मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब दरमियानी नुक्ता है, तो इधर से ये फासला इक्वल होंगे। तो यही लिखेंगे AM कांगुरेंट है BM के। तो ये क्या है, हमें मालूम है, या जिसको आप गिवन कहते होते हैं या फिर मालूम कहते होते हैं। तीन चीजें पूरी होने गई, ये साइड, ये भी साइड, ये तीन साइडें हमने देखें, ये साइड दोनों मुसलसलों की इक्वल हो गई, ये साइड तो दोनों के लिए एक जैसी है, वो भी इक्वल हो गई, ये भी इक्वल हो गई। तो हम ये जिन मुसलसलों का हमने कंपैरिजन या मुवाजना किया है, अब उनको कांगुरेंट लिख सकते हैं। ट्राइंगल OMA मैं अब कह सकता हूँ कांगुरेंट है या तकरीबन बराबर है OMB के। रीजन क्या है कि ये तीन चीजें हमने बराबर की है, तीन उसकी और तीन उसकी, साइड साइड साइड, दूसरी पर इस वाली की भी साइड साइड साइड। तो लिख सकते हैं साइड जिला 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 कांगुरेंट है। उर्दू वाले इसको ज़्वाद जिला ज़्वाद 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 कांगुरेंट है, ऐसे लिखते हैं। तो ये हमने तीनों दो मुसलसें आपने इक्वल कर ली हैं साबित। जब दो मुसलसें इक्वल हो गई तो अब हम इसकी बाकी जो तीनों चीज़ें हैं उनमें से तीनों को आप इक्वल लिख सकते हैं। तीनों को क्या लिखना है, हम लिखेंगे ट्राइंगल OMA कांगुरेंट लिख सकते हैं एंगल OMB। ये एंगल और ये एंगल दोनों का हम आपस में कांगुरेंट लिख सकते हैं। उसकी क्या वजह है कि मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा जाविये, दोनों मुसलसल मुतमासिल हैं, या इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स।
दोनों मुसलसल मतमासिल हैं तो उनके जो मुतनाज़िरा ज़ावी हैं वो इक्वल होंगे। जब ये दोनों ज़ाविये इक्वल हैं, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री ज़ाविये। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों ज़ावियों का सम, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है, क्योंकि सीधी लाइन का एंगल 180 होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखें, यही दोनों ज़ाविये आपस में बराबर हैं, उनको जमा करें तो 180 आता है, तो इसका मतलब है वो 90 ही होगा। फिर इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओ एम ए कांगुरेंट है एंगल ओ एम बी के, और ये आपस में बराबर हैं 90 डिग्री के। ठीक है, इसका लिखेंगे फ्रॉम या रू से 1 और 2 की रू से, फ्रॉम 1 एंड 2। जब ये एंगल है तो इसका मतलब है, हम लिख सकते हैं कि जो है ना ओ एम साइड है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, लाइन ए बी के। यही हमने साबित करके देना था, तो हम लिख सकते हैं नीचे हेंस प्रूव्ड, बस साबित हो गया कि ये आपस में इक्वल हैं। ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। हमने ये जो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थी उसको हमने कार्ड पर परपेंडिकुलर साबित करना था, वो हमने कर लिया इस थ्योरम में। अब थ्योरम नंबर 3 करते हैं। थ्योरम नंबर 3 में हमें कहा गया है कि जो दायरे, देखिए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर, दायरे का एक सेंटर होगा, सेंटर ये जो है ना वो कार्ड पर अगर वो परपेंडिकुलर हो तो बाइसेक्ट करेगा, उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। तो हमें क्या दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, एक सर्कल का परपेंडिकुलर ये हमें दिया गया है। एक सेंटर है, सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसका कोई भी कार्ड हम डिसाइड कर लेते हैं। ए बी कार्ड है, उसका ए बी कार्ड ये हमें मालूम है। ए बी कार्ड से परपेंडिकुलर ये भी हमें मालूम है कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी हमें अब दिया गया है। उसके उलट है जो पिछला थ्योरम हमने किया है, ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर है, उसने कहा है कि परपेंडिकुलर है, तो हमने ये साबित करना है कि बाइसेक्ट। इसका मतलब है ये जिस पॉइंट पे मिला है उसको हमने ये साबित करके देना है कि ए एम और एम बी, यानी कि ये जो पॉइंट एम है ये ए और बी का, इस कार्ड ए बी का दरमियानी नुक्ता है, ये हमने साबित करना है। हमने सिर्फ एम को दरमियानी नुक्ता साबित करना है, जबकि जो एंगल है वो ओ एम और ए बी का एंगल 90 डिग्री ये हमें मालूम है इस दफ़ा। तो हमें मालूम या गिवन क्या है, गिवन है हमें, गिवन है अ सर्कल, एक सर्कल हमें मालूम है विद सेंटर ओ, उसके बाद ये कार्ड भी दिया गया है, अ कार्ड या वितर, इसको वितर बोलते हैं। ए बी, एक कार्ड ए बी भी दिया गया है, यही दिया गया है सच दैट कि जो ये हमें दिया गया है कि ए बी और परपेंडिकुलर है ओ एम के, ये हमें दिया गया है कि ए बी का जो एंगल है यानी कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें मालूम है। अब हमने साबित ये करके देना है कि ये एम इज मिड पॉइंट। ये कार्ड ए बी दिया गया है और कार्ड ए बी के साथ एम इज पॉइंट ऑन ए बी, एम जो है ए बी पर एक पॉइंट है। ठीक है, ज्वाइन ओ करना है विद एम, ओ को एम से ज्वाइन किया, ये भी हमें दिया गया है कि ओ को एम से ज्वाइन करेंगे तो फिर ये हमारा एंगल जो है ना वो वाज़ेह होगा, ये हमें दिया गया है। कि हमें एक दायरा दिया गया है, उसका सेंटर ओ दिया गया है, कार्ड ए बी दिया गया है, ओ को एम से मिलाना है, एम क्या है, एम ए बी पर एक पॉइंट है, ये हमें दिया गया है। तो हमने क्या साबित करके देना है कि जो ए एम और एम बी यानी कि एम पॉइंट मिड पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, मतलूब क्या है, टू प्रूफ क्या है, हमने जो प्रूफ करके देना है मतलूब है, ये हमें क्या करके साबित देना है कि पॉइंट एम इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या फिर या ये साबित करना है कि ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम के, ये हमने साबित करके देना है। कंस्ट्रक्शन उसी तरह, अमल उसी तरह करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी? कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन या मिला दें, ज्वाइन पॉइंट ओ विद पॉइंट्स ए एंड बी, ओ को ए और बी से मिला दें। इस बार भी दो ट्राइंगल बन गई, ओ एम ए और ओ एम बी। इस बार हमें एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है और हमने ए एम और ए बी एम इक्वल प्रूव करने हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब हम करते हैं इसका प्रूफ या सबूत। प्रूफ के लिए आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टेटमेंट्स या फिर जिनको आप बयानात कहते हैं, और उधर दलाइल होते हैं जिनको आप रीज़न कहते हैं। ट्राइंगल दो आपको नज़र आ रही हैं, ओ एम ए ट्राइंगल का आपने मवाजना करना है ट्राइंगल ओ एम बी के साथ, इनका कंपैरिजन करना है। आपको नज़र आ रहा है कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। क्या क्या है इसका कि एक ही दायरे के रदास, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही दायरे के रदास। उसके बाद क्या साबित करना है कि हमें एक एंगल भी इक्वल दिया गया है, एक एंगल भी हम इक्वल साबित कर सकते हैं। एंगल कौन सा है? ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं, ये राइट ट्राइंगल है। ये तो अब कंफर्म हो गया ना कि ये राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल में आपने दो चीज़ें इक्वल करनी है, क्योंकि राइट ट्राइंगल जो होती है उसमें आपको पता है दोनों वो एंगल एक 90 डिग्री का है। 90 हो गया तो इसका मतलब दोनों में एक 90 डिग्री होगा। ये राइट ट्राइंगल है आर टी, यानी कि कायमा ज़ाविया मुसलसल हैं। कायमा ज़ाविया मुसलसलों में दो चीज़ें करनी होती है, एक करनी होती है एक साइड और एक करनी होती है उसका हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमने इक्वल कर लिया है। अब हम लिखेंगे ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एम। ये क्या है? दोनों में मुश्तरक है। मुश्तरक को आपको पता है, ये दो चीज़ें आपने कर ली, ट्राइंगल सी राइट ट्राइंगल। तो अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ एम बी के। इसकी रीज़न क्या होगी? इसकी रीज़न होगी आपके पास कि कायमा ज़ाविया मुसलसलों में वितर ज़िला इन राइट ट्राइंगल्स, इन राइट ट्राइंगल्स हाइपोटेन्यूस साइड वितर ज़िला कॉन्ग्रुएंट होता है अगर वितर ज़िला के। तो ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर लिए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम के। जब दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लिख सकते हैं ए एम बी एम के इक्वल है। जब इक्वल लिख सकते हैं तो हम इधर लिखेंगे, इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी ये दो साइड्स भी इक्वल होंगी जो हमें मतलूब है। तो इसको लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसकी रीज़न क्या है? इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये हमने इसकी रीज़न देनी है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमने उसको बताना है कि m इज़ मिड पॉइंट। जब ए एम बी एम के इक्वल है तो इससे हुआ कि m जो है इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, बस साबित हो गया कि m मिड पॉइंट है तो उसकी वो तनसीब ही करता है। इस तरह ये हमने दो थ्योरम कंप्लीट कर लिए। इस पे कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ आया या नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर समझ आया तो फिर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।